नमस्कार दोस्तों, तो स्वागत है आपका विशेष टैग एजुकेशन पर। तो आज की इस वीडियो में अपन टैली प्राइम के बहुत ही ज़्यादा पावरफुल फीचर के बारे में बात करने वाले हैं, जिसका नाम है डैशबोर्ड। तो सबसे पहले अपन ये समझते हैं कि डैशबोर्ड आपको टैली में कहाँ पे मिलेगा। तो आपको यहाँ पे गेटवे ऑफ टैली पे यहाँ पे आपको सबसे नीचे आना है। तो यहाँ पे आपको डैशबोर्ड का एक फीचर मिल जाएगा। जैसे ही आप इसके अंदर एंटर हिट करते हो तो ये होता है अपना डैशबोर्ड। तो सबसे पहले अपन ये समझते हैं कि डैशबोर्ड का मतलब क्या होता है। तो देखो, डैशबोर्ड का मतलब ये रहता है कि आपके किए गए जितने भी इसमें ट्रांजैक्शन के रिकॉर्ड हैं उनको एक समरी के रूप में आपके सामने ये पेश करता है, जिसके थ्रू आप आपके बिजनेस को एनालाइज कर सकते हो। जैसे कि आप देखोगे यहाँ पे अपने पास यहाँ पे बता रहा है सेल्स ट्रेंड, यहाँ पे बता रहा है परचेज ट्रेंड, कैश इन आउटफ्लो। मतलब कि यहाँ पे जितने भी अभी मैंने इस कंपनी के अंदर ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड किए हैं उनकी पूरी यहाँ पे उसने मुझे समरी प्रोवाइड कर दी है। ठीक है, अब आप देख सकते हो यहाँ पे जो आपको ये बॉक्स दिख रहे हैं, जैसे ये सेल्स ट्रेंड का बॉक्स है, ये परचेज ट्रेंड का बॉक्स है, वैसे ये जो बॉक्स हैं इनको अपन बोलते हैं टाइल। क्या बोलते हैं? टाइल। अब टाइल का मतलब क्या है? जैसे कि यहाँ पे आपको सिर्फ सेल्स का बताएगा, यहाँ पे आपको सिर्फ परचेज का बताएगा, यहाँ पे आपको सिर्फ असेट्स एंड लायबिलिटीज का बताएगा। अब ये जो टाइल हैं इनको आप आपके अकॉर्डिंग कस्टमाइज भी कर सकते हो। जैसे कि मैं आपको यहाँ पे जो अपनी सेल्स ट्रेंड है ये वाली टाइल को मैं आपको कस्टमाइज करके बताता हूँ। अब आप कोई सी भी टाइल को कस्टमाइज कर सकते हो। जैसे आपको परचेज वाली को करना है, असेट्स लायबिलिटीज वाली को करना है, आपको पर्टिकुलर वो वाली टाइल को पहले सिलेक्ट करना पड़ेगा। तो मैं सेल्स वाली को करता हूँ। जैसे मैं इस पे जाता हूँ तो आप देखोगे राइट हैंड साइड पे यहाँ पे अपने को 4 ऑप्शन आते हैं टाइल के लिए। एक आता है एक्सपांड टाइल, एक आता है ऐड टाइल, एक आता है कॉन्फ़िगर टाइल और एक आता है रिमूव टाइल। तो सबसे पहले अपन ये देख रहे हैं कि इस टाइल को अपने को कस्टमाइज कैसे करना है। तो उसके लिए आपको जाना पड़ेगा कॉन्फ़िगर टाइल पे। अब इसकी एक शॉर्टकट की भी होती है, इसकी शॉर्टकट की रहती है अल्ट के साथ सी। अब अपन जैसे यहाँ पे अल्ट के साथ सी प्रेस करेंगे तो यहाँ पे मेरे पास टाइल कॉन्फ़िगरेशन आ जाएगा, जिसमें सबसे पहला ऑप्शन आएगा नेम ऑफ टाइल। तो अब जैसे कि अभी वहां पे टाइल का नाम क्या था? वहां पे था सेल्स ट्रेंड। अगर मुझे इसका नाम चेंज करना है, जैसे कि मेरे को करना है सेल्स, तो यहाँ पे मैं सिर्फ सेल्स लिख दूंगा, मुझे यहाँ पे ट्रेंड नहीं करना, तो मैं उसका टाइल का नाम भी चेंज कर सकता हूँ। अब जैसे यहाँ पे मैं नीचे आता हूँ तो यहाँ पे आता है अपने पास पैरोडिक। अब इसका मतलब क्या होता है कि अभी जो वो मुझे टाइल वहां पे शो कर रहा था, मुझे जो वहां पे लाइन वाला जो ग्राफ मुझे वो शो कर रहा था, वो मुझे मंथली के हिसाब से कर रहा था कि मेरी 1 मंथ की सेल्स भी का भी बता रहा था, 2 मंथ्स की सेल, 3 मंथ, ऐसे मुझे मंथ के हिसाब से बता रहा था। अगर आपको उसको क्वार्टरली के हिसाब से करना है, अगर आपको उसको वीकली के हिसाब से करना है, ईयरली के हिसाब से करना है, तो आप आपकी टाइल को कर सकते हो। बट जनरली आप इसको मंथली के हिसाब से रखोगे तो ज़्यादा बेटर है। अब जैसे मैं यहाँ पे एंटर हिट करता हूँ तो फिर मेरे को बताता है डिस्प्ले टाइप। तो यहाँ पे अभी जो मुझे डिस्प्ले बता रहा है वो बता रहा है ग्राफ। अब अगर मैं यहाँ पे ऊपर करता हूँ डाटा तो मुझे सिर्फ वहाँ पे डाटा बताएगा। जैसे अभी मुझे वहाँ पे सिर्फ ग्राफ बता रहा था, बट अगर मैं इसको डाटा ओनली कर दूंगा तो मुझे सिर्फ डाटा बताएगा। अगर मैं ग्राफ ओनली, मतलब अभी मुझे सिर्फ ग्राफ बता रहा था, अगर मैं डाटा एंड ग्राफ दोनों कर दूंगा तो क्या होगा, मुझे डाटा भी बताएगा और ग्राफ भी बताएगा। तो मैं यहाँ पे इसको डाटा एंड ग्राफ ही रखता हूँ। फिर उसके बाद आता है अपने पास ग्राफ टाइप। जैसे कि अभी मुझे वहां पे जो ग्राफ बता रहा था वो लाइन के रूप में बता रहा था। अगर मुझे बार के हिसाब से चाहिए तो आप हमेशा यहाँ पे बार के हिसाब से लेना, क्योंकि बार से आपको समझने में ज़्यादा आता है। फिर जैसे एंटर करेंगे फिर आता है स्केल फैक्टर। जैसे कि अगर आपको स्केल फैक्टर हंड्रेड्स में देखना है, लैक्स में देखना है, मिलियंस में देखना है, बट मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पे इसको डिफॉल्ट ही रख रहा हूँ। फिर आता है पोजीशन ऑफ टाइल। अब इसका मतलब क्या होता है, जैसे कि अभी आपने देखा होगा कि जो सेल्स वाली टाइल थी वो सबसे फर्स्ट पोजीशन पे आ रही थी। ठीक है, तो आप क्या कर सकते हो, टाइल की पोजीशन को भी चेंज कर सकते हो। जैसे कि अगर मैं यहाँ पे कर देता हूँ सेकंड पोजीशन, और जैसे ही मैं आपको यहाँ पे एंटर हिट करता हूँ तो आप देखोगे मेरी जो सेल्स वाली टाइल थी जो कि यहाँ पे थी वो अब यहाँ पे आ चुकी है सेकंड पोजीशन में। अब मुझे उसका डाटा भी ये बता रहा है कि अप्रैल में मेरी जो सेल्स हुई थी वो हुई थी 24,000 रुपये, मई में हुई थी 14,000 रुपये, जून में हुई थी 2,000 रुपये और जुलाई में हुई थी मेरे पास 29,975 रुपये। उसके बाद मुझे इसी डाटा के अनुसार उसने मुझे यहाँ पे ग्राफ बताया। वो किस में बताया? बार में। पहले क्या हो रहा था, लाइन में आ रहा था,
तो लाइन में एक अच्छे से अपने को समझ में नहीं आता, इसलिए बार में अपने को ज़्यादा अच्छे से समझ आता है। तो आप देखोगे यहाँ पे उसने सेल्स का मुझे बार ग्राफ बना के दे दिया, ठीक है। तो आप इस तरीके से आपकी जो डैशबोर्ड की टाइल्स हैं उनको आप आपके अकॉर्डिंग कस्टमाइज भी कर सकते हो। अब यहाँ पे मेरे पास एक ऑप्शन आता है ऊपर एक्सपांड टाइल का, जैसे कि अभी अपन ने सीखा था कॉन्फ़िगर टाइल, फिर आता है एक एक्सपांड टाइल। इसका मतलब क्या होता है, जैसे कि अगर मैंने इस वाली टाइल पे सिलेक्ट कर रखा है और मैं यहाँ पे एक्सपांड टाइल करता हूँ तो उसकी एक शॉर्टकट की होती है अल्ट के साथ वी। जैसे मैं यहाँ पे अल्ट के साथ वी प्रेस करता हूँ तो ये जो पूरी टाइल है वो पूरी मुझे यहाँ पे एक्सपांड कर देगा, यानी कि पूरी मुझे यहाँ पे वो शो करेगा, जिसके थ्रू और मैं इसको अच्छे तरीके से यहाँ पे मैं समझ सकता हूँ। बैक जाने के लिए वापस से अपन एस्केप बटन का इस्तेमाल करेंगे। फिर आता है ऐड टाइल। जैसे कि अभी आप देखोगे यहाँ पे जो आपको टाइल दिखा रहा है वही आपको बता रहा है ट्रेडिंग डिटेल की बता रहा है, कैश एंड बैंक अकाउंट की बता रहा है, इन्वेंट्री डिटेल्स बता रहा है, इन सब के आपको यहाँ पे टाइल बता रहा है। अगर आप चाह रहे हो कि आपको और भी कोई सी टाइल को ऐड करना है तो उसके लिए आपको ऐड टाइल पे जाना पड़ेगा और उसकी शॉर्टकट की रहती है अल्ट के साथ ए। अब जैसे मैं यहाँ पे अल्ट के साथ ए करता हूँ तो मेरे पास इतनी सारी जो टाइल्स हैं वो सारी मुझे आ जाएगी। जैसे अगर आपको ट्रेडिंग डिटेल देखना है, आपको अकाउंटिंग रेशियो देखना है, असेट्स एंड लायबिलिटीज़ की देखना है, ग्रॉस प्रॉफिट ट्रेंड देखना है, नेट प्रॉफिट ट्रेंड देखना है, परचेज ट्रेंड तो ऑलरेडी इसमें है, सेल्स ट्रेंड है, लेजर ट्रेंड अगर आपको देखना है, तो आप इतनी सारी जो आपकी टाइल है उनको आप यहाँ पे ले सकते हो। जैसे कि मैं आपको एक टाइल बताता हूँ, जैसे मैंने यहाँ पे ले ली स्टॉक आइटम ट्रेंड। जैसे ही मैं इस पर एंटर करता हूँ तो यहाँ पे मेरे को बोलेगा कि आपको कौन सी स्टॉक आइटम की टाइल को लेना है। तो मैं ले लेता हूँ फॉर एग्जांपल यहाँ पे राइस वाली और इस पर एंटर करता हूँ। तो आप देखोगे मेरे पास जो थी यहाँ पे राइस की एक टाइल ऐड हो गई है। तो यहाँ पे आ गया स्टॉक आइटम ट्रेंड और यहाँ पे आ गया फॉर राइस। तो यहाँ पे मेरे को राइस की जो टाइल है वो यहाँ पे ऐड हो गई है। अब मेरे अकॉर्डिंग मैं इसको कॉन्फ़िगर कर सकता हूँ, यानी कस्टमाइज कर सकता हूँ, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया अल्ट के साथ सी के साथ मैं यहाँ से इसको जो है कस्टमाइज में यहाँ से कर सकता हूँ, ठीक है। तो इस तरीके से क्या होता है कि आप आपके डैशबोर्ड का आप इस्तेमाल कर सकते हो, जिसकी मदद से आप आपके बिजनेस को अच्छे तरीके से एनालाइज कर सकते हो। अब यहाँ पे एक ऑप्शन आता है रिमूव टाइल। रिमूव टाइल का मतलब क्या होता है, अगर आप चाह रहे हो कि आपने जो भी टाइल ऐड करी है या फिर पहले से ऐड है उसको आपको रिमूव करना है, यहाँ से हटाना है, तो भी आप उसको हटा सकते हो। तो कैसे हटाओगे, आप सबसे पहले वो वाली टाइल को सिलेक्ट करो, जैसे मैं करता हूँ ये वाली रिसीवेबल एंड पेबल वाली, मुझे ये वाली टाइल नहीं चाहिए। मैं जैसे इसको सिलेक्ट करूँगा फिर उसके बाद मैं यहाँ पे इसके लिए रिमूव टाइल की शॉर्टकट की रहती है अल्ट के साथ डी। अब जैसे ही मैं अल्ट के साथ डी प्रेस करता हूँ तो यहाँ पे मेरे पास आएगा रिमूव और आएगा मेरे पास यहाँ पे यस और नो। तो यस के लिए मैं वाई प्रेस करूँगा तो आप देखोगे मेरे पास जो वो वाली टाइल थी वो यहाँ से मेरे पास रिमूव हो चुकी है। तो आप इस तरीके से आपके डैशबोर्ड को आप कस्टमाइज कर सकते हो और आप इसको बना सकते हो। अब मेन इंपॉर्टेंट बात कि ये जो डैशबोर्ड वाला फीचर है वो आपको टैली में मिलेगा तो जरूर, पर कौन से टैली के वर्जन में मिलेगा, वो आपको मिलेगा टैली के न्यू वर्जन में, 4.0 वाले वर्जन में। अब मैं आपको टैली प्राइम और टैली 4.0 वाला जो वर्जन है उन दोनों का मैं आपको लोगो बताता हूँ, क्योंकि वो दोनों का जो लोगो है वो है डिफरेंस। जैसे कि मैं यहाँ से इसको मिनिमाइज करता हूँ। अब अगर मैं यहाँ पे सर्च करता हूँ टैली मेरे यहाँ पे सर्च बॉक्स में, तो आप देखोगे मुझे यहाँ पे दो टैली आ रहे हैं, एक आ रहा है टैली प्राइम और एक आ रहा है यहाँ पे नीचे एक और टैली प्राइम। तो ये वाला जो टैली प्राइम है ये पुराना वाला टैली प्राइम है, इसमें आपको डैशबोर्ड नहीं दिखेगा, आपको डैशबोर्ड दिखेगा ये वाले टैली प्राइम में जो कि अपना है 4.0 वाला वर्जन, ठीक है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती तो प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक करें और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि इस प्रकार के ट्यूटोरियल मैं मेरे चैनल पर अपलोड करता रहता हूँ। तो मैं मिलता हूँ आपसे मेरी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।